पाठ 6 भगवान की डाकी। भगवान की डाकी शीर्षक कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान की डाकी के रूप में माना है। काव्यांश इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान की डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। महादेश का अर्थ होता है विशाल देश से, बाँसते का अर्थ होता है पढ़ते हैं। प्रसंग इस प्रकार है। ये पद्यांश भगवान की डाकी नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर है। कवि ये बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान की डाकी हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकी के रूप में मानते हुए कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक है, अर्थात आकाश में पक्षी निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार बादल भी इधर उधर घुमड़ते रहते हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये ईश्वर का संदेश पाकर एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और ईश्वर का संदेश बांटते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। कवि कहते हैं कि हम अपने आप को विद्वान समझते हैं और पेड़ पौधों को जड़ मानते हैं। ये हमारी मूर्खता है क्योंकि पक्षियों और बादलों के द्वारा जो संदेश दिए जाते हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं, जबकि उन संदेशों को पेड़ पौधे तालाब नदियाँ सागर एवं पर्वत आदि पढ़ लेते हैं। आगे देखिए। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकते का अर्थ होता है समझते हैं, सौरभ का अर्थ होता है खुशबू, पंखों का अर्थ होता है पंखों। प्रसंग इस प्रकार है। ये पद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान की डाकी से लिया गया है। यहाँ कवि ये बताना चाहता है कि पक्षी और बादल भगवान की डाकी हैं जो स्वतंत्र या मुक्त भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। कवि बतलाता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वे पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा या रुकावट के जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का पानी भाप बनकर बादल के रूप में दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति न किसी बंधन में बंधती है, न किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस तरह की राह पर चलना चाहिए, इस प्रकार के मार्ग पर चलना चाहिए। आपस में भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश हमें देता है।